जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 7 जेकर नाम हवे सर्वांग समता। अंग्रेजी में ओला आप मन बोलहु कांग्रुएंस। और हमन हाँ अभी तक देखे हन कि सर्वांग समता शब्द के अर्थ का होथे और सर्वांग समता के परिभाषा का होथे। ठीक है, तो मैं आप मन ला एक पहली वीडियो में आप मन ला सब समझाए हूँ। आज हमन देखबो कि जो आकृति होथे वो मन कैसे सर्वांगसम होथे एक दूसर में। ठीक है, तो शुरुआत करते हुए सबले पहली आप मन ला एक नोट के रूप में बता दूं। ठीक है, मुख्य बिंदु कि ज्यामिति में सर्वांग समता। तो ज्यामिति के का अर्थ होथे, जो जियोमेट्री होथे जेमा हमन आकृति मन के अध्ययन करथन। ठीक है, होथे ज्यामिति। तो ये में जो सर्वांग समता है वो कौन से प्रकार से, तो यह बोलते कि ज्यामिति में एक आकृति को, ठीक है, कोई भी एक आकृति है और ओकर माप मतलब लंबाई चौड़ाई या कुछ भी हो सकत है, माप एवं आकार में परिवर्तन किए बिना, मतलब ओकर माप और आकार में परिवर्तन नहीं करना है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। इसे ज्यामिति में अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि कहते हैं। अंग्रेजी में इला बोलते एक्सियम ऑफ सुपरपोजिशन। तो कहे के अर्थ है ज्यामिति में सर्वांग समता का होथे, तो जैसे कोई भी आकृति हवे तो ओकर माप और आकार में परिवर्तन किए बिना ओला एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाए जा सकते, तो ओला हमन बोलथन अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि। अंग्रेजी में बोलबो एक्सियम ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, तो ये थोड़ा से जानकारी बर हरे कि आप मन मेरे पूछ दीज कि कैसे होते, तो आप मतलब बताना है कि ज्यामिति में सर्वांग समता होते कि कोई भी आकृति ला एक स्थान से आप मन दूसरे स्थान ले जा सकत हो, लेकिन ओकर माप और आकार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़थन। अब मैं आप मन ला कुछ आकृति के ऊपर सर्वांग समता बताऊं, जिसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, वृत्त, रेखा, एकर ऊपर हमन चलो बात करथन। संगवारी हो, पहली हमन पढ़बो सरल रेखा में सर्वांग समता कि कैसे दो सरल रेखा आपस में सर्वांगसम होथे। ठीक है, तो जैसे दो ठो सरल रेखा ले लेथन कोई भी, एकर नाम ले लो आप मन ए बी। ठीक है, और एकर नाम रख दो एक्स वाई। ठीक, तो सरल रेखा में जो सर्वांग समता के नियम है वो ये प्रकार से लागू होते कि कोई भी सरल रेखा है दूसरा सरल रेखा के सर्वांगसम हो ही। और काबर हो ही, काबर जब ये वाला सरल रेखा ला आप मन उठा के एकर ऊपर रखा तो पूरी तरह से यह एक दूसर ला ढक लेते। ठीक है, और कारण यह हवा कि हो सकत है आप मन ला लगे कि ये वाला छोटे है ये वाला बड़े है, या ये वाला छोटे है ये वाला बड़े है, लेकिन सरल रेखा के लंबाई निश्चित नहीं हुआ है। ये जो एरो के चिन्ह आपके सामने बने हुए हैं तीर के, ये दर्शाते हैं कि ये आगे कितनों भी आप मन एला बढ़ा सकत हो, और यहू बोलते कि आगे आप मन एला कितनों भी इसे बढ़ा सकत हो। तो यही कारण है कि एक सरल रेखा ला जब दूसरा सरल रेखा के ऊपर में रखबे तब पूरी तरह से एक दूसरा ला ढक ली, और दोनों के जो है लंबाई है वो निश्चित नहीं रहे, उहू ला कम ज़्यादा कर सकत हज, उहू ला कम ज़्यादा कर सकत हज। तो एकर कारण से एक सरल रेखा दूसरा सरल रेखा के ऊपर सदैव सर्वांगसम हो ही, ये ला आप मन ला याद रखना है। वही ला लिख दे है कि दो सरल रेखाएं सर्वांगसम होंगी क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर दूसरी सरल रेखा रखने पर वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी। ठीक है, तो ये ला आप मन गणितीय रूप में लिख सकत हो कि जो ए बी हवा सरल रेखा वो है सर्वांगसम हवा काकर एक्स वाई के। ठीक है, तो ये गणितीय रूप में संगवारी हो ऐसे लिखाई कर परिभाषा आप मन लिखना चाहत हो, बहुत अच्छी बात है, समझना चाहत हो और बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़थन। तो संगवारी हो, अब हमन देखबो कि रेखा खंडों में सर्वांग समता, दो रेखाखंड कब सर्वांगसम होते।
तो आप मन ला याद हवय कि रेखाखंड कौन ला बोलथन। जैसे ये अभी एक सरल रेखा है, तो ये मेरे के एक बिंदु और ये मेरे के एक बिंदु ले लेथन, दोनों का नाम रख दो ए बी, और दोनों ला का कर है काट के निकाल लेना है। ठीक है, तो काट के निकाल है, तो ये प्रकार से ये का बनही एक ठो रेखाखंड बनही जेकर नाम हवय का ए बी। तो सीधी सी बात हवय कि अब ये हकाय रेखाखंड हरे, एक टुकड़ा हरे, तो एकर कोई भी लंबाई होही तो एला मान लो कि ये का है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वही प्रकार से एक रेखाखंड और ले आओ। ठीक है, और एकरो मान रख दो कि ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक नाम रख दो एक्स वाई। तो का बोलते जो रेखाखंडों में सर्वांग समता कौन से प्रकार से लागू होते, तो दोनों रेखाखंड एक दूसरे ला तो बराबर ढक ली। का बर अभी कुछ देर पहले बताएं कि सरल रेखा एक दूसरे ला बराबर ढक लेते, और रेखाखंड का है वही सरल रेखा के भाग हरे। ठीक है, तो अंतर सिर्फ अतका है कि ओमा लंबाई चौड़ाई अपन छोटे बड़े हो जाते, लेकिन एमा तो काट के निकाल लेन तो एमा समस्या हो जाही। तो कोई भी रेखाखंड है दूसरा रेखाखंड के सर्वांगसम तब होही जब वो दोनों के लंबाई है का होए बराबर रहे। यही ला बोले है दो रेखाखंड तभी सर्वांगसम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ समान हों। जैसे मेरे 5 सेंटीमीटर लिखा है, ये मेरे 5 सेंटीमीटर, तब आप मन बोल सकत हो कि ए बी रेखाखंड सर्वांगसम हवय एक्स वाई के। ठीक है, और यदि ये मेरा 5.1 सेंटीमीटर भी लिखा गे तब ये बात का हो जी गलत हो जी। ठीक है, तो आप मन ला याद रखना है कि दो रेखाखंड कब सर्वांगसम होही जब उनकर लंबाई है बराबर रही। ठीक है, आगे बढ़थन तो संगवारी हो अब हमन पढ़बो कोणों में सर्वांग समता, कब दो ठो कोण है सर्वांगसम होथे एक दूसरे के। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है कि दो कोण है कब सर्वांगसम होही जब उनकर जो माप हवय कोणों की माप हवय वो का होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो कहे के अर्थ है यदि ये मेरे मैं लिखाऊं कि ये एक कोण बन गए। ठीक है, जेकर माप एमेर कतका हवय 60 अंश, एकर नाम रख दो कोण ए। ठीक है, ए और एती बार मैं एक ठो बना देता हूँ कोण, तो एकर माप कतका होना चाहिए यहू लिख देता हूँ मैं 60 अंश, एकर आप मन नाम रख दो बी। ठीक है, तो देखो ये भी का हवय 60 अंश के हवय, ये भी का हवय 60 अंश के हवय। तो ये ला आप मन का कर सकत हो ऐसे उठा के ला के ऐसे मत ढक सकत हो, तो बराबर एक दूसरे ला यह ढक ली। और रही बात कि ये वाला जो रेखा हवय ये ऐसे छोटे भी हो सकत है, तब भी आप मन बोलहू कि कोण ए है सर्वांगसम हवय कोण बी के। ठीक है, एकर कारण ये हवय कि ये जो आप मन देखत हो ये है किरण हरे, किरण। ठीक, मैं आप मन ला कक्षा 6वीं में पढ़ाए हूँ अध्याय 5 में या अध्याय 3 में। तो देखो किरण का होते, ये जो आप मन एरो चिन्ह देखत हो एला आप मन इसे बढ़ा सकत हो, इहू ला आप मन इसे बढ़ा सकत हो, इहू इसे एती बढ़ सकत है और इहू एती बार बढ़ सकत है। तो वो जो किरण के लंबाई है ओकर ऊपर निर्भर नहीं करे कि कोण सर्वांगसम होही कि नहीं होए। कोण के सर्वांगसम होए के अर्थ है कि दोनों आकृति में जो कोण बनही ओकर जो माप हवे, जो कोण के माप है वो हव का होना चाहिए सर्वांगसम होना चाहिए। का बर ये 60 अंश हवय और यहू 60 अंश हवय, एकर सेती यह सर्वांगसम हवय। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आप मतलब समझना है कि दो कोण कब समान होही जब वो दोनों के माप है बराबर रही। ठीक है, आगे बढ़थन तो संगवारी हो अब हमन देखबो वर्गों में सर्वांग समता। ठीक है, तो वर्ग का होथे आप मतलब पिछले अध्याय में बहुत ही अच्छा प्रकार से मैं पढ़ाए हूँ कि वर्ग का होथे, तो वर्ग के सबे भुजा के लंबाई चौड़ाई का होथे बराबर होथे। ठीक है, वैसे वर्ग एक चतुर्भुज हरे जेकर सब भुजा के लंबाई का होही बराबर होही। ठीक है, और ओकर जो अंतः कोण होथे वो कतका कतका अंश के होथे
90 अंश के होते। ये वर्ग के का होते मुख्य रूप से परिभाषा। ठीक, तब एला अंग्रेजी में आप मन बोल देता हो स्क्वायर, है ना, हिंदी में कहला ही वर्ग। ठीक, तो एला हमन वर्ग बोलथन। तो वर्ग के का होथे, वर्ग कब होही, जब ओकर सब भुजा समान लंबाई के होही और ओकर जो अंदर कोण बनही वो सब कोण का होही 90 अंश के होही। ठीक है, तो वर्ग एक चतुर्भुज होथे जेकर यही गुण हरे, ओकर सब भुजा के लंबाई बराबर होथे और ओकर जो अंतः कोण होथे वो सब का होथे 90 अंश के होथे। तो वर्ग कब सर्वांगसम होही, जिसे ये वर्ग ला देखा एकर भुजा के लंबाई का है 2 सेंटीमीटर का, और चारों भुजा के लंबाई बराबर होथे। और यदि एती बार भी कोई वर्ग रही, इहुल मान लो कि 2 सेंटीमीटर है, इहुल मान लो 2 सेंटीमीटर है, इहुल मान लो 2 सेंटीमीटर है, इहिल मान लो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एकर जो अंदर में कोण बनी हो कतका रहीथे, वर्ग के पूरा 90 अंश के रहीथे, तब जाके ला का बोलथन हमन वर्ग। ठीक है, एकर नाम रख दो, एकर नाम रख दो A B C D और एकर नाम रख दो P Q R S। ठीक है, तो देखाओ कब कोई वर्ग मन हा सर्वांगसम होथे, जब ओकर भुजा के लंबाई का होना चाहिए बराबर होना चाहिए। काबर अंदर में तो 90 अंश के कोण सबे वर्ग के बनथे, काबर वर्ग बोल दीच मतलब ओकर अंदर के कोण 90 अंश के है और सबे भुजा का हवा बराबर के है। तो मान लो कि यह यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला बनती तो छोटे बनती और यति का है 2 सेंटीमीटर वाला है, तब वो स्थिति में सर्वांगसम नहीं हुआ है। जब 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ये हरे तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो चित्र के अनुसार बताए के प्रयास करें हम कि दोनों जो वर्ग है हमारे सामने 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले हरे, है ना, तब हमन बोलबो कि जो वर्ग A B C D हवे वो ह सर्वांगसम हवे वर्ग P Q R S के। ठीक है, एकर कारण ये हरे कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला ये हरे और 2 सेंटीमीटर भुजा वाला इहू हरे। ठीक है, तो ये स्थिति होथे कोई भी वर्ग के सर्वांगसम होए के। ठीक है, आप मन ये वाला वर्ग ला उठा के एमा इसे रखा तो पूरी तरह से का हो जी एक दूसरा ला ढक ली। ठीक है संगवारी हो, आगे बढ़थन। तो संगवारी हो, अब मैं आप मन ला बताऊं कि वृत्तों में सर्वांग समता कैसे 2 ठो वृत्त है का होथे सर्वांगसम होथे। तो वृत्त काला बोलते आप मन ला पता है कि वो है केंद्र से जो मतलब पढ़ाए हो एक परिधि होथे। ठीक है, जो पुनः वही स्थान लगा हो जाते छू लेते जब हम वृत्त बनाथन ऐसे तो वृत्त कब सर्वांगसम हुई एक दूसर के, जब ओकर जो त्रिज्या हवे, ठीक है, त्रिज्या हो वो का होही समान होई मतलब वो बराबर होई। तो त्रिज्या काला बोलथन, तो त्रिज्या के परिभाषा आप मतलब पढ़ाए हो कक्षा 6वीं में कि केंद्र से वृत्त की परिधि पर डाला गया लंब त्रिज्या कहलाते। ठीक है, ये त्रिज्या हरे और एकर का हो जी ये है त्रिज्या होई। हो सकत है इतना बना के आप मन ऊपर डहर बना लो, कोई समस्या नहीं है, नीचे डहर भी खींच सकत है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन केंद्र से परिधि तक के का होते वो हर रेखा होते या केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब का कहलाते त्रिज्या। तो ये दोनों के जो त्रिज्या हवाए एकर लंबाई है बराबर होना चाहिए। काबर यदि त्रिज्या के लंबाई बराबर रही थे तो वृत्त के जो परिधि हवाए ओकर भी लंबाई का हो जी दोनों के बराबर हो जाई। तो एमर्जी से मैं लिख सकत हूँ कि एकर लंबाई 1.8 सेंटीमीटर है और एकर लंबाई भी 1.8 सेंटीमीटर है। तब बोलबो कि दोनों जो वृत्त हवा वो का हवा सर्वांगसम हवा। ठीक है, और यदि दोनों में से भी एक ठा अलग हो गए, जिसे आप मन लिख दो कि ये 9 सेंटीमीटर है, तब ये सर्वांगसम नहीं रहे। ठीक है, तो अच्छा से याद रखूँ कोई भी वृत्त कब सर्वांगसम होते, जब वो दोनों वृत्त के त्रिज्या के लंबाई है का होना चाहिए समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो ठीक है संगवारी हो, आगे बढ़थन। तो संगवारी हो, अब मैं आप मतलब बताऊँ त्रिभुजों में सर्वांग समता।
कैसे दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते। ठीक है, तो बोलते हैं कि दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होही, जब ओकर संगत कोण और संगत भुजा का होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे एक ठो त्रिभुज बना लन, ये मैं एक आपके सामने त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है, और ये वाला कोण के रख दो एला 45 अंश मान लो, और एला भी रख दो 45 अंश, एला मान लो 90 अंश। ठीक है, नाम रख दो ए बी सी। ठीक है, भुजा के लंबाई एला मान लो 3 सेंटीमीटर, एला मान लो 3 सेंटीमीटर, एला मान लो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज ला ये प्रकार से बना देता हूँ। ठीक, तो एला नाम दे दो, एला दे दो P, एला मान लो Q, और एला मान लो R, और एक भी हवा 45 अंश के, और ये भी है 45 अंश के, ये हवा 90 अंश के, एला मान लो 4 सेंटीमीटर, एला मान लो 3 सेंटीमीटर, और एला भी मान लो 3 सेंटीमीटर। तो सोच के देखो का ये त्रिभुज सर्वांगसम हवय। तो जैसे कि मैं आप मतलब बता रहे हूँ कि सर्वांगसमता के अर्थ होते कि कोई भी आकृति है दूसरा आकृति ला पूरी तरह से ढक लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आकृति उल्टा बने हैं, एला इसे लाव पकड़ के और इसे सीधा करो और एक ऊपर ढाक दो। ओकर बाद देखो कि का ये पूरा पूरा ढका गे, यदि ढका गे तो का हो ही यह सर्वांगसम हो जही। तो देखो एला जब सीधा करहूँ तो जैसे एमा कोण ए हवा जे 90 अंश के है, एमा कोण पी का हवा 90 अंश के है। तो एला बोलबो कि जब पी ला ए के ऊपर रखबो तो का होही, पूर्ण रूप से कोण ह ढक लिही। काबर दोनों 90 अंश के है। तो एला एकर से ये प्रकार से लिखे जाही कि कोण ए हा संगत हवय काकर कोण पी के। ठीक है, बराबर बराबर ढक लीज है ना। ये जो चिन्ह हवय एकर अर्थ हवय संगत। ठीक, और वैसने जो बाकी हवय कि जब एला सीधा करहूँ तो ये जो Q हवय वो ये B ला ढक लिही। तो मेरे कोण Q है कोण B के संगत है ना। और कोण R है कोण C के संगत है। ठीक है, तो कोण मन का हवा आपस में तो संगत हो गए, तो संगत कोण तो समान हो ही गए, लेकिन ओकर भुजा के लंबाई मन भी का होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो ये ऊपर वाला के 4 सेंटीमीटर है, अब उल्टा करबो तो नीचे वाला हमारा 4 सेंटीमीटर है। तब बोल सकत हो कि जो भुजा BC है वो संगत हवा काकर RQ के है ना। और जो AB हवय भुजा वो है संगत हवय PR के। ठीक है, और जो AC भुजा हवय वो है संगत हवय काकर PQ के। ठीक, तो ये तरीका से आप मतलब समझना है कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए है ना। और जो संगत भुजा है तीनों वो बराबर होना चाहिए, तब जाके वो त्रिभुज हा बराबर सर्वांगसम होही। ठीक है, कोई एक कोण अलग हो गए तब हो नहीं हुआ, कोई एक भुजा अलग हो गए तब भी नहीं हुआ है। तीनों के तीनों संगत कोण और तीनों के तीनों संगत भुजा बराबर माप के होना चाहिए, तभी त्रिभुज हा समान होही। ठीक है, तो संगवारी हो ये वीडियो के माध्यम से मैं आप मतलब बताएं कि सर्वांगसमता जो है गणित के आकृति में कैसे कैसे लागू होते हैं। हम देखें रेखा, सरल रेखा में सर्वांग समता, रेखाखंड में सर्वांग समता, कोण में सर्वांग समता, वृत्त में सर्वांग समता, वर्ग में सर्वांग समता, त्रिभुज में सर्वांग समता। तो उम्मीद करता हूँ जो आप लोग समझाए के प्रयास करें हम वो आपके समझ में आए है। यदि आए है तो वीडियो एक लाइक जरूर कर लूँ और चैनल ला सब्सक्राइब कर दूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ये चैनल में मिलत रहे। और कोशिश करूँ ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि वो गरीब लड़का जेन हाँ कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके,
वोकर तक ये वीडियो पहुँचाए और वो ह निःशुल्क रूप से ये वीडियो ला देख सके और अपन जो लक्ष्य है ओकर प्रति आगे बढ़ सके, अपन पढ़ाई के प्रति जो है अग्रसर बन सके। तो ठीक है संगवारी हो, कोनो मेरे समस्या आते तो कोशिश करो वीडियो लो में रोक लो, थोड़ा पीछू करके देखो, ज़रूरत पड़ गए तो दोबारा देखो। यदि लगत है कम स्पीड में पढ़ावत हूँ तो यूट्यूब में स्पीड बढ़ाए के जो है ऑप्शन देते, कोनो ला लगत है ज़्यादा स्पीड में पढ़ात हूँ तो ओकर स्पीड ला कम करे के भी ऑप्शन देते। वीडियो हरे संगवारी हो बार बार देख सकत हो, फास्ट गति में देख सकत हो, स्लो गति में देख सकत हो, लेकिन देखो जरूर और समझो जरूर। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।